हेलो एवरीवन, हाय आई एम निधि अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज़ निधि मैम क्लासेस। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक व्यूअर की डिमांड पे है। क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th की बुक का, एनसीईआरटी की बुक से, और इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इसमें आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ 6.1। और इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, क्योंकि जैसे ही बेसिक आपको क्लियर होगा ना, आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए कैसे मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है जो आपकी बुक में दी हुई है, सिमिलर फिगर। अब ये सिमिलर फिगर होता क्या है, मैं नाम से क्लियर हो रहा है कि सिमिलर मतलब सेम। तो इसकी कंडीशन क्या है, देखिए लाइंस मैंने यहाँ पे नोट की हैं। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप। अगर हमने दो फिगर लिया और उनका शेप सेम है, देखिए ये ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, दोनों का क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है, शेप सेम है, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। लेकिन आप देख रहे हो साइज अलग अलग है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अगर हमारे पास सपोज दो स्क्वायर होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों का साइज सेम नहीं है लेकिन दोनों का शेप सेम है। एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल है, तो दोनों का शेप सेम होना चाहिए। साइज अगर अलग अलग है तो वो मैटर नहीं करता, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो दोनों फिगर क्या है, सिमिलर फिगर। ठीक है। एक और लाइन लिखी हुई है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स। अभी में कॉन्ग्रेंट फिगर्स पता है क्या होते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर मतलब सपोज ये स्क्वायर दिया है तो इसकी लेफ्ट साइड इस लेफ्ट साइड के इक्वल है, राइट वाली राइट के इक्वल है, ऊपर वाली फिगर ऊपर के इक्वल है, राइट वाला नीचे वाला बेस नीचे वाले बेस के इक्वल है। तो जब दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि वो सिमिलर होते हैं, मतलब वो एक जैसे दिखते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि उनका साइज़ क्या हो, सेम हो, एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है। तो ये वाली होगी नेक्स्ट कंडीशन। अब आते हैं सिमिलर पॉलीगन क्या होते हैं। सेम चीज़, पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, जिनकी 3 से ज़्यादा मोर साइड होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन। या फिर हम लोग उसको स्क्वायर और कोऑर्डिनेटर इन सब में भी बोलते हैं, बट ओवरऑल हम उसको बोलते हैं कि पॉलीगन्स। तो सिमिलर पॉलीगन्स कब होते हैं, बहुत ही ईजी, सेम कॉन्सेप्ट आपको हर फिगर में लगाना है। जो ये कॉन्सेप्ट था ना शेप, जिसमें आपका शेप सेम हो रहा था लेकिन साइज डिफरेंट, यहाँ पर भी वही है। आप देखिए दो फिगर्स हैं, दोनों का शेप कैसा है, सेम है। ठीक, तो इनको हम लोग कब पॉलीगन्स बोलेंगे, सिमिलर पॉलीगन्स कब बोलेंगे। तो पहली कंडीशन लिखी गई है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर इस फिगर का ऊपर वाले एंगल का बात करें जो सबसे टॉप पे, वो एंगल ए है, और यहाँ के टॉप एंगल का बात करें तो वो पी है। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल, ऊपर वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। अब आते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट में यहाँ पर एंगल बी बन रहा है और यहाँ पर एंगल क्यू बन रहा है, तो एंगल बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, एंगल क्यू के इक्वल। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। नेक्स्ट आते हैं नीचे वाला, अगर 40 है तो यहाँ पे नीचे वाला भी 40 होगा। ऐसे ही राइट वाला राइट वाले के इक्वल होगा। तो देखेंगे कि सिमिलर पॉलीगन्स कब कहलाएंगे, जब उसके ऑल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग मतलब लेफ्ट वाली लेफ्ट, नीचे वाली इधर कॉर्नर, राइट वाली राइट, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब देखिए क्या होता है, इस वाली फिगर की लेफ्ट साइड कौन सी है, ए बी, यहाँ पे क्या है, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5 और पी क्यू की वैल्यू दी है 3, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/3। तो ए बी अपॉन पी क्यू जब हम करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 5/3। अब बाकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को चेक करते हैं उनका आंसर क्या आ गया। तो देखिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट बी सी, तो इधर वाली कौन सी लेंगे, क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर लिया, बी सी की वैल्यू दी हुई थी 15 और क्यू आर की वैल्यू दी थी 9। 15/9, अब ये टेबल से कट हो रहा है 5 की टेबल से, जब आप कट करोगे तो 3 5 15, 3 3 9, तो देखिए आ गया 5/3। पहली वाली भी 5/3 आई थी। बाकी करस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ रही ए डी, तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, पी एस। तो ए डी अपॉन जब पी एस लिया, ए डी की वैल्यू थी 10 और पी एस की आपकी वैल्यू थी यहाँ पर पी एस की वैल्यू थी 10/6। तो ये भी, इसको भी कट करेंगे तो आ जाएगा 5/3। अब एक और साइड बची है सी डी अपॉन आर एस, उसकी वैल्यू देखिए कितनी है, सी डी की वैल्यू है 20, आर एस की वैल्यू है 12। 20/12 ये भी 4 के टेबल से कट होता है, तो 4 5 4 3, मतलब आपने देखा जब आपने सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रपोर्शन निकाला तो वो सारी वैल्यू इक्वल आ रही थी। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन फॉलो होगी, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
देखा आपने। तो जब ये दोनों कंडीशन इक्वल होती है, पहली क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जब आप उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों पॉलीगन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है। बिल्कुल सेम कंडीशन, बस यहाँ पॉलीगन के बजाय हम लोग कौन सा फिगर ले लेंगे, ट्राइंगल्स का। उसमें भी हम लोग की फर्स्ट कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ट्राइंगल में तो बहुत ही ईजी हो जाता है, देखिए ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू पी होना चाहिए, लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट वाले के बी क्यू के इक्वल होना चाहिए, और सी इज इक्वल टू आर। तो ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू आर। तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तीनों की वैल्यू इक्वल है। सेकेंड कंडीशन लिखी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था वैसे ही ट्राइंगल में करेंगे। तो लेफ्ट वाली ट्राइंगल की साइड उधर वाले ट्राइंगल की लेफ्ट साइड को अपॉन करके देखेंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। बी सी अपॉन क्यू आर की कुछ वैल्यू आएगी, वो भी सेम आनी चाहिए। एंड ए सी अपॉन पी आर, राइट वाली साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की राइट वाली साइड, उनकी जब वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी, तीनों वैल्यूज इक्वल आएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या है, सिमिलर है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना सिमिलर का कॉन्सेप्ट। अब ये तो हुई एक सिमिलर वाली, आपको अच्छे से समझ में आ गया। और करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब भी समझ में आ गया, ऊपर ऊपर, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से, बेस वाला बेस साइड से। तो ये होती करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी दो थ्योरम्स। पहली थ्योरम दी हुई है 6.1, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं BPT, कैपिटल में BPT। एक मिनट आ रही हूँ। अब देखो थेल्स थ्योरम में 6.1 में क्या लाइन लिखी है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिया, ठीक, उसकी हमको यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वो किसके अपोजिट होनी चाहिए, एक कोई भी दूसरी साइड के अपोजिट। हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, और ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी ना पैरेलल, ये आप देख रहे हो इस वाले ट्राइंगल को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, और इस वाले साइड को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। दोनों अलग अलग साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। जब ऐसा होता है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जब ये पैरेलल लाइन ने इसके अपोजिट हमने ड्रॉ करी, वो इस वाली साइड को P पॉइंट पे और इस वाली साइड को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन, एक लेफ्ट वाला पोर्शन में ही एक साइड में लेंगे, AP अपॉन PP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि एक ट्राइंगल है, ये देखिए एक ट्राइंगल है और उसके बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल थी, और ये अलग अलग दो पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करी थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका सिमिलर आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद उसी का अपोजिट कॉरलरी, ये क्या होता है, कॉरलरी में मतलब होता है उसका एक और कंफ्यूजन क्या निकल के आता है कि जब हमने ये साइड को ड्रॉ किया तो एक तो मैंने ये बता दिया AP अपॉन BP, दूसरा कंडीशन क्या होता है AP अपॉन ये पूरा साइड AP अपॉन AB, और ये देखिए AQ अपॉन AC। तो देखिए AP अपॉन AB एंड AQ अपॉन AC, लेफ्ट वाला अपॉन पूरा, राइट वाला अपॉन पूरा, तो ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। इसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज के सम्स बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। तो अच्छे से समझ में आ गई आपको ये थ्योरम, इसका नाम क्या है, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी की कन्वर्स क्या दी हुई है, उस कन्वर्स में लिखा हुआ है कि अगर आपको ऑलरेडी ये कंडीशन दी हुई है कि AP अपॉन BP है और AQ अपॉन QC है, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओके देन ये वाली लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जस्ट अपोजिट, पहली वाली में हम लोग ने बोला कि ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन होगी। कन्वर्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर पहले से ये दिया हुआ है कि AP अपॉन BP है एंड AQ अपॉन QC है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQ अपॉन PQ इज पैरेलल टू BC। उसकी क्या लाइन हो जाएगी यहाँ पे, PQ इज पैरेलल टू BC, ओके। ये हो जाती है इसकी कन्वर्स थ्योरम, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट आगे के क्राइटेरिया बताऊंगी ट्राइंगल्स के,